दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इतिहास के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में अगले 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाने का विचार किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों ये विचार सबसे पहले जॉर्ज क्लार्क के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसने किया था? जॉर्ज क्लार्क ने। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो दोस्तों भारत में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने भारत में सबसे पहले रेल यात्रा प्रारंभ की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था? तो दोस्तों सर आयरकूट ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था। ये एक ब्रिटिश जनरल था। नेक्स्ट 54वां प्रश्न, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू हुई थी? तो दोस्तों राज्य अपहरण नीति सबसे पहले सतारा रियासत पर लागू की गई थी। किस पर लागू की गई थी? ये सतारा पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा 55वां प्रश्न, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति या जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जुड़ा कहा जाता है के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों जो गवर्नर था वो लॉर्ड डलहौजी था, उसका नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, सर आयरकूट किस युद्ध से संबंधित थे? तो दोस्तों सर आयरकूट वाडिवाश युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? दोस्तों जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब अवध का नवाब कौन था? तो उस समय वाजिद अली शाह अवध का नवाब था। नेक्स्ट प्रश्न अगला, विक्टोरिया स्मारक कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में स्थित है। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा है? तो दोस्तों लॉर्ड वेलेजली जो था, इसने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। अगला प्रश्न, कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय ग्रीष्मकालीन राजधानी था? दोस्तों शिमला, भारत का शिमला जो है ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। नेक्स्ट प्रश्न, किस ऐतिहासिक स्मारक को किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मेरी की मुंबई यात्रा की स्मृति में बनवाया गया था? तो दोस्तों इस स्मारक का नाम है इंडिया गेट। इंडिया गेट दोस्तों किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की यात्रा की स्मृति में बनाया गया था। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया? दोस्तों भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे पहले बार 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में रेलवे ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए भारत में रेलवे सुविधा शुरू की थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। अगला प्रश्न, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? दोस्तों भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में बजट व्यवस्था शुरू हुई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा मैकाले के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। और उस समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय का गवर्नर जनरल हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? दोस्तों अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति हाकिम अजमल खान थे। कौन थे? हाकिम अजमल खान। कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार की समाप्ति की गई? दोस्तों चार्टर 1813 का चार्टर अधिनियम जो था, 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इसका अधिकार समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ? तो दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया था। कौन से चार्टर एक्ट? 1833 के एक। नेक्स्ट प्रश्न, किस एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो दोस्तों चार्टर एक्ट जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश में कुछ प्रशासनिक क्षेत्रों में हिस्सा लेने को संभव बनाया था। अगला प्रश्न 73वां प्रश्न दोस्तों, पीट से इंडिया एक्ट के अंतर्गत किस
किसे स्थापित किया गया? तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भारत में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत की गई। किसके द्वारा की गई थी? मार्ले मिंटो के द्वारा की गई थी। ये 1909 में की गई थी। अगला प्रश्न, रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? दोस्तों रोलेक्ट एक्ट 1919 जेम्स फोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो दोस्तों भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका प्रभाव सर्वाधिक अपने वर्तमान समय के भारतीय संविधान में ही। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 78वां प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो दोस्तों ये साइमन कमीशन पर आधारित था। माउंटबेटन प्लान जून 1947 ने किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? तो दोस्तों ये माउंटबेटन प्लान में 1947 में जनमत संग्रह जो किया गया था ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। अगला प्रश्न 81 नंबर का प्रश्न, 1930 में तंजौर तट जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, 1930 में तंजौर तट पर नमक कानून तोड़ने की आंदोलन की नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1930 में तंजौर में नमक कानून तोड़ने का आंदोलन सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कार्य सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न 83 नंबर का प्रश्न, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, इसके साथ कुल कितने सदस्य आए थे? तो दोस्तों इसके साथ 7 सदस्य आए थे। इनमें कितने सदस्य भारतीय थे? तो दोस्तों इनमें से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था, इसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। इनमें से भारत का सदस्य कितने थे? तो एक भी सदस्य इनमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज थी। दोस्तों ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता रहता है। बंगाल विभाजन किसके दिमाग की उपज थी? तो दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज थी। इसका अंत कब किया गया? इसका अंत दोस्तों 1911 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नामक दलों की स्थापना किसने की? दोस्तों ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये दोनों दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की द्वारा की गई। दोस्तों इन्हें संविधान के जनक या संविधान के पिता भी कहा जाता है। ब्रिटिश जहाज INS तलवार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा खराब खाना मिलने की शिकायत करते हुए नौसेना विद्रोह कब किया गया? तो दोस्तों ये नौसेना विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1946 को INS तलवार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के द्वारा खराब भोजन देने की शिकायत में ये नौसेना विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो दोस्तों ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? प्लासी के युद्ध विजय के बाद अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट प्रश्न, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटित हुई थी? दोस्तों ब्लैक होल त्रासदी कोलकाता में घटित हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में ब्लैक होल त्रासदी घटित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? दोस्तों श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा मालाबार जो था उसे अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, ब्रिटिश को सौंप दिया गया। किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है विशेषकर विभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है वो कृषि सुधार माना जाता है। अगला प्रश्न 91, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? दोस्तों अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव का आशय क्या होता है? तो दोस्तों सचिव जो होता इससे आशय होता ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी, ये सचिव के रूप में। अगला प्रश्न, मद्रास कोलकाता मुंबई में उच्च न्यायालय की किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए? तो दोस्तों मद्रास कोलकाता और मुंबई उच्च न्यायालय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में अस्तित्व में आए।
इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा महाभियोग चलाया गया? तो दोस्तों इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। किसके ऊपर चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। अगला प्रश्न, वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला जिसने एक पार्टी दी थी? तो दोस्तों वो गवर्नर जनरल कौन था जो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों से मिला? वो था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों से मिला, प्रतिनिधियों से मिला और उसने पार्टी भी दी थी। अगला प्रश्न, कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। बहुत सारे सुधार और बहुत सारे अच्छे कार्य इस लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट 97 क्वेश्चन, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों अंग्रेजी शासनकाल के दौरान विलय नीति प्रस्तुत करने का कार्य लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल में भारत एक उत्पादक देश क्यों नहीं बना? क्योंकि इसका कारण था दोस्तों ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश वाणिज्यिक नीति के कारण उनकी नीतियाँ गलत थी। वे स्वयं खुद का फायदा उठाना चाहते थे, इसलिए ब्रिटिश जो थे उनकी वाणिज्यिक नीतियों के कारण भारत उत्पादक देश नहीं बन पाया। नेक्स्ट दोस्तों, वीडियो का लास्ट, किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो दोस्तों भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।